तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल की तैयारी में लगी हुई थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज़्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा 31 दिसंबर की ही रात जानवी के कुछ बेहद ही क्लोज फ्रेंड ने रात में नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जानवी के परिवार वालों को एक फ़ोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी। तो आखिर जानवी के साथ इस पार्टी में क्या हुआ था और जानवी के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार कौन था, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। ये कहानी भले ही जानवी की है, मगर ये पूरी कहानी जानकर आप भी अपनी बहन बेटियों को अगली जानवी बनने से बचा सकते हैं। अगर आप जानवी कुकरेजा केस के बारे में थोड़ा जानते भी हैं, तो अब तक आप वही कहानी जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई है। लेकिन हम आपको मीडिया द्वारा बताई कहानी के साथ साथ उस सच्चाई को भी बताएंगे जो जानवी की मां ने तथा पार्टी में मौजूद दोस्तों ने खुद बताया था। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ये कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, 31 दिसंबर को जानवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके कुछ पड़ोसी शामिल हो रहे थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जानवी के दो बेहद ही खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया पडलकर भी शामिल थे। जानवी के घर पर केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जानवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो खार में स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया पडलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोस्तों के साथ यश आहूजा के बिल्डिंग में आ जाती है। मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय अब बदल कर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जानवी अपने घर वापस चली जाती है और फिर घर पर कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात को जानवी पार्टी में गए ही क्यों? तो आपको बता दें कि इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। उनमें से 5 लड़कियां तो जानवी के ही अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया पडलकर की जानवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी कि ये सभी लोग बचपन के दोस्त थे। इन सभी के माता पिता भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। और वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी। इसलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और इंजॉय करने लगती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चलती है। इस कारण जानवी रात में अपने घर वापस नहीं जा पाती। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जानवी के पिता उन्हें फ़ोन करते हैं, मगर उनका फ़ोन बिजी आता है। इसके बाद वो फिर 2:30 बजे, यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी फ़ोन करते हैं, मगर जानवी फ़ोन रिसीव नहीं करती हैं। चूँकि जानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फ़ोन ना रिसीव करने के बावजूद भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे और वो सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज़्यादा रात होने की वजह से जानवी दोस्त के यहाँ ही रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। अब तारीख बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 ही बजे थे कि जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। उन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फ़ोन किया हो, मगर फ़ोन उठाते ही उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन पर उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ ही मिनट बाद पार्टी में गई जानवी की दोस्त दिया के पिता समीर का भी फ़ोन जानवी के पिता के पास आता है और वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए।
समीर ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है जबकि जानवी बाबा हॉस्पिटल में। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चियां पार्टी में साथ में गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों हैं और मुझे हॉस्पिटल के बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया जा रहा है। इस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो गई है। वो भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। ये वही बिल्डिंग है जहां रात को पार्टी हुई थी। ये खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल जाती हैं जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ज़्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वो सभी जानवी के बेहद ही करीबी थे। उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उनके घर पर आया और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जानवी के माता पिता को झूठी ही सही तसल्ली देने गया। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत कोई नेचुरल डेथ तो नहीं थी बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी अब इसे एक अन्य नेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर लेती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई दिल दहला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यशना बताती है कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। यशना के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोगधन कर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में बैठे रखे मैट्रेस पे सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री के इस हरकत पर जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहीं पर श्री का दिया से कहासुनी शुरू हो जाती है। यशना आहूजा के बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। पुलिस जब ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जानवी ने इतनी रात में फोन पर किससे और क्या बातें कर रही थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी ने 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त पर्णिका को फोन किया था। पर्णिका पूछताछ में बताती है कि जानवी ने उन्हें फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पर्णिका के मुताबिक जानवी को श्री की ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पर्णिका के दावे के अनुसार फोन पर जानवी ने ये भी कहा था कि वो दोस्त के तौर पर ना तो श्री को और ना ही दिया को खोना चाहते हैं। इसके बाद जानवी फोन काट देती है। ये आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसी के बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी को मरा देखकर खार पुलिस स्टेशन को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलती है। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर के सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही था। ग्राउंड फ्लोर पर ही जानवी के ईयरिंग 3rd फ्लोर पर, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं और 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर के सीढ़ियों के रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस आगे जब श्री जोगधनकर की तलाशी लेती है तो उनके पास से पार्टी वाली रात की पहनी हुई शर्ट बरामद होती है जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं, जहां से खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जाह्नवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूट गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोगधनकर और दिया पडलकर पर जाह्नवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है और कुछ सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि ये केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट फाइल भी कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जाह्नवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जाह्नवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर और दिया पडलकर पर लगाया गया था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में उपस्थित सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इन सभी ने दावा किया कि श्री जोगधनकर और दिया पडलकर ने पहले जाह्नवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर सेकेंड फ्लोर से ही उसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जाह्नवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जाह्नवी और श्री जोगधनकर एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पडलकर जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जाह्नवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जाह्नवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अतरंग हरकतें करने लगता है। ये बात जाह्नवी को अच्छी नहीं लगती और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। ये झगड़ा एर्थ फ्लोर से शुरू होता है और नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जाह्नवी को मारते हैं। इस दौरान जाह्नवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों में चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोटें आ जाती हैं। इसके बावजूद ये दोनों जाह्नवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जाह्नवी के सिर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहां से नीचे गिरा देते हैं, जिससे जाह्नवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जाह्नवी के कुछ दोस्त रात में जाह्नवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री को ही फ़ोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फ़ोन नहीं उठाता और जब कुछ समय बाद फ़ोन उठाता है तो जाह्नवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोगधनकर से पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जाह्नवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से दिया और श्री कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था हमें कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो ये है कि इस कथित हत्या को 1 साल हो गया, मगर अब तक श्री जोगधनकर और दिया पडलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि ये दोनों आज भी अपनी उसी बात पर कायम है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने जाह्नवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फोन फ्रेंसिंग और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी कुकरेजा की हत्या श्री जोगधनकर और दिया पडलकर ने मिलकर किया है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोगधनकर और दिया पडलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने इस सर्कमस्टेंशियल को मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण ये दोनों अभी भी जेल में है। अब तक की जो कहानी हमने आपको बताई वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा बताई गई बयान के आधार पर थी। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वो पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जाह्नवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी की मां का कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जाह्नवी की मां का दावा है कि जाह्नवी की हत्या जरूर किसी दूसरी बड़ी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं।
क्योंकि ये मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कर दें, ताकि बाकी लोगों को भी इस कहानी के बारे में जानकारी हो सके और वो सतर्क हो सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में।